हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जो 1 डेढ़ हफ्ते बाद आया है। तो राशन तो कब ले आए थे, लेकिन वही है, मैंने अरेंज नहीं करी थी ग्रॉसरी, क्योंकि फिर हमें बीच में जाना पड़ा था। कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि डब्बे धुलने हैं तो सुखाने भी हैं। तो आज वो दिन आ ही गया और आज ये सफाई हो जाएगी। तो फिर उसके बाद 2 महीने की छुट्टी मेरी, क्योंकि फिर जून में आधा टाइम छुट्टी होगी, शायद इधर घूमने में जाएगा। फिर वही मतलब जून तक छुट्टी, सीधे फिर जुलाई में। तो 2 महीने की टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मैं सारे डब्बे निकाल रही हूँ। तो इसमें से सारे डब्बे खाली नहीं थे, कुछ दालें थी और कुछ खाली हो रहे थे। वैसे मैं और टाइम में धुल के रख देती थी पहले, लेकिन इस बार मैंने धुल के नहीं, मैंने कहा एक साथ सारे धुलूँगी मैं, क्योंकि फिर सफाई भी हो जाती है वहाँ उस एरिया की ना। तो इस वजह से, क्योंकि वो स्टोर अलग सा हो गया। किचन में ही हो तो किचन में साफ़ होता रहता है, लेकिन वो स्टोर अलग सा हो गया। झाड़ू पोछा तो होता है, बट वही है कि गिरता ही है सामान ये सो ना। तो फिर जो डब्बे थे वो मैंने खाली कर दिए थे और मैं रख रही थी इन्हें उसमें, और फिर मैं भिगा के अच्छे से धुल दूँगी। भले ही आज भी मौसम ठीक नहीं था, आज भी मौसम सुबह बारिश हो गई थी, लेकिन मैंने कहा चलो धुल देते हैं। अब जब शाम तक सूखेंगे, कल तक सूखेंगे, जब भी सूखेंगे। लेकिन ग्रॉसरी की दिक्कत हो रही थी ना, तो फिर यही था, इस वजह से फिर मैंने ये कर दिया है। तो बस यहाँ पे डब्बे खाली करके और फिर इन्हें भिगाती हूँ। तो यहाँ पे सारे डब्बे मैं बाथरूम में ले आई थी। 2 बाल्टी में मैंने सर्फ भिगा दिया था, तो डब्बे भिगा रही हूँ। तो जैसे इन डब्बों को भिगा दूँगी, और एक में मैं ढक्कन भिगा रही हूँ, उसमें कुछ डब्बे भी आ जाएंगे। तो सारे डब्बे तो नहीं आ पाएंगे, पर जब तक थोड़ा देर ये भीग जाएंगे तो तब तक मैं फिर उन्हें मतलब धुल दूँगी, दूसरे को भिगा दूँगी और उन्हें धुल दूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने डब्बे धुले थे। और वैसे ना धुल के बड़े अच्छे हो जाते। वैसे मैंने एक वीडियो देखा था, कोई ना वॉशिंग मशीन में भी धुल रहा था। तो खैर वॉशिंग मशीन में क्या धुलना है। वैसे पहले अगर वो होता ना तो मैं बाहर पे धुलती आराम से, लेकिन वही बाहर बाहर ना बारिश सी हो रही है, मौसम ठीक नहीं, धूप भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा यहीं धुले, नहीं तो बाहर धुलती। तो इसीलिए मैं धुल नहीं पा रही थी कि मैं बाहर धुलूँगी, क्योंकि बाहर खुला है हमारा और पानी भी है ही। तो फिर लेकिन फिर वही है कि जो फिर उस वजह से अटक गया काम, तो अटक ही गया। तो बस इतने डब्बे भीग गए हैं, तो इनको भिगा देती हूँ और इसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट मतलब वही थोड़ी देर कुछ और काम जो है वो करूँगी। थोड़ा भीग जाए ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बाद में आ गई थी। तो ये डब्बे निकाल के पहले मैंने 1 बाल्टी के डब्बे ये साफ़ किए, फिर मैंने जो डब्बे थे वो इसमें डाल दिए भिगाने के लिए। फिर मैंने ढक्कन साफ़ किए, फिर उसमें भी जो बचे थे डब्बे वो उसमें डाले, फिर वो साफ़ किए, फिर इसके वो डब्बे साफ़ किए। तो ऐसे ऐसे करके मतलब चेंज कर करके थोड़ी देर भिगा भिगा के सारे डब्बे मैंने धुल दिए और बड़े अच्छे से साफ़ हो गए थे। वैसे गंदे नहीं थे, क्योंकि ऑयल का कोई वो तो है नहीं, किचन बड़ा है तो स्टोर में रहता है ये राशन, ये मतलब डब्बे वगैरह स्टोर में रहते हैं, तो किचन का कुछ भी जाता नहीं है। गंदे नहीं थे डब्बे, बट वही है, एक तसल्ली से हो जाती, धूल वगैरह रहती हैं और तसल्ली से हो जाती है कि धुल दिया। तो वैसे कुछ इतने खास गंदे नहीं थे। तो बस यहाँ पे सारे डब्बे धुल के फिर इन्हें सुखाने रखती हूँ। देखती हूँ कैसे सुखाती हूँ, बाहर तो बारिश हो रही है।
डब्बे धुलते हैं, लेकिन बाहर हो रही है बारिश, आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। तो बाहर बारिश हो रही है, अभी तो बूंदे गिरी थी, गिर रही हैं, हल्की हल्की बूंदे गिरी, तो डब्बे अंदर ही सुखाने पड़ेंगे, तो अंदर ही फैला देती हूँ। तो फिर मैंने डब्बे यहाँ पे ले आई थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे आने जाना भी नहीं है, और ये है कि पंखा भी खोल दूँगी, बीच में पंखा भी खुला रहेगा, तो फिर सूख जाएंगे। तो देखते हैं सूखते हैं कि नहीं सूखते। डब्बे तो सूख जाते हैं, डब्बों की कोई दिक्कत नहीं होती, ढक्कन जो रहते हैं ढक्कनों की थोड़ा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सारे डब्बे मैंने लगा दिए, क्योंकि बच्चों के आने में भी टाइम है। वैसे बच्चे इधर की तरफ आते नहीं हैं, वो अपने रूम में रहते हैं या तो फिर बैठक में ही बैठेंगे। तो बस यहाँ पे डब्बे रख दिए मैंने, और अब ढक्कन वगैरह हैं तो उन्हें भी डाल देती हूँ सुखाने के लिए। धूप आ गई है, बच्चों को लेके आ गई हूँ, खाना खा लिया बच्चों ने, तो मैं इनसे ना धूप में रखवा दूँ। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा आप? वो एक जैसे एक कलर के एक तरफ, इसे ना मेरी आदत है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। एक जैसे डब्बे एक तरफ रखेगा एक तरफ, तो अब सूख जाएंगे ना, तो राशन वगैरह बाद में रखूँगी मैं, क्योंकि अभी इन्हें ट्यूशन ले जाना है एक एक करके, तो जब पूरा काम निपट जाएगा उसके बाद आराम से राशन वगैरह भरूँगी, तब तक डब्बे भी सूख जाएंगे। भानु ने पूरा लाइन से अच्छे से सब लगा दिया, तो अब सूख जाएंगे ना, तो ठीक है। धूप की सूखने बात अलग है, पंखों की अलग होती है, तो यही है, अब अच्छे से सूख जाएंगे सब। तो यहाँ पे अब शाम का टाइम है, डब्बे वगैरह सब सूख गए थे, फिर तो धूप आ गई थी, तो धूप में तो हर चीज़ आसानी से सूख ही जाती है। तो इस समय में आरव जा रखा है ट्यूशन, हन्नू को लेके आ गई हूँ। मैंने कहा क्योंकि अब आरव ना आजकल थोड़ा जल्दी जाता है, क्योंकि कल से एग्ज़ाम है बच्चों के, मतलब आज से, जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो आज से एग्ज़ाम है बच्चों के, तो फिर वो जल्दी जाता है, तो फिर वो ना साइकिल से ही चले जाता है। तो मैं डर तो लगता है, बट फिर अगर हम छोड़ेंगे भी नहीं तो सीखेंगे कैसे बच्चे, सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे, तो डर भी लगता है। डर के साथ साथ थोड़ा भेज भी देती हूँ मैं कभी कभार, जैसे आजकल जल्दी जा रहा है ना, तो ये है। तो यहाँ पे अब दाल वगैरह डाल देती हूँ डब्बे में, और हन्नू मेरे साथ ही लगा हुआ है, हन्नू कहीं नहीं जा रहा क्योंकि फ़ोन तो देखेंगे नहीं, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम रहता है तो टीवी फ़ोन सारे बंद रहते हैं। मैंने मतलब पिछले साल से ये रूल बनाया है बच्चों का ना, तो आजकल टीवी वगैरह सारी बंद है, तो पढ़ाई भी बच्चा कितना करेगा, तो फिर वो अभी मेरे आगे पीछे घूम रहा था। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो सारे डब्बे वगैरह मैं भर देती हूँ और फिर इन्हें अरेंज करती हूँ। तो सारे डब्बे वगैरह तो भर गए थे, और आप देख ही रहे होंगे, तो टेबल गंदी हो ही जाती है, धूल वगैरह है, थोड़ा बहुत दाल गिरी हुई है, दाल वगैरह जो भी होगी, तो ये है।
तो ये डब्बे ये वाले डब्बे हैं ना जो, ये खाली नहीं हो रहे। एक अचार का, एक पापड़ का, और ये दो अचार के। तो एक तो मैंने खाली कर ही दिया था, सबसे ऊपर वाला जो, वो मैंने दूसरे डब्बे में आज भर दिया था, वो मैंने खाली कर दिया था नमकीन वगैरह के लिए। तो बस यहाँ पे अब इन डब्बों को अरेंज करते हैं। हन्नू मेरे को दे रहा है वैसे, तो बस डब्बा हन्नू दे रहा है और मैं इनको अरेंज करती हूँ। तो साथ साथ लगा है मेरा बेटा मेरे साथ काम में। और पता इतने डब्बे हो गए, फिर भी 2-3 डब्बे ना अभी खाली पड़ रहे हैं। ये रेक लगाने की सोच रही थी, फिर मैंने लगाया नहीं, फिर बाद में फिर लगा दिया। मतलब होता है ना, जब सामान अरेंज करते रहो तब जाके हिसाब किताब बैठता है कि कैसे सामान रखना है। सो फ्रेंड, ये रख दिए हैं मेरे दाल मतलब दाल भी है, बेसन, सूजी, मैक्रोनी, पता नहीं क्या क्या जो भी है, सब सामान इसमें आ गया और अच्छे से सेट हो गया। हाँ, बस ये कि पीछे वाला दिख नहीं रहा ना। सोच रही हूँ छोटे डब्बे नीचे निकाल देती हूँ, इनको ऊपर डाल देती हूँ, जिससे सब दिख जाएगा। तो ऐसे में ठीक है, सारा विजिबल है और मतलब दिख रहा है। वैसे तो अभी आगे भी सॉस वगैरह, जैम वगैरह जो है वो रखूँगी मैं, मतलब वही जो छूट जाता है सामान वो रखूँगी। और अच्छे से मेरी ग्रॉसरी अरेंज हो गई है, अब सब दिख भी रहा है तो सही लग रहा है। तो मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने कहा चलो मैं इसमें रख देती हूँ, एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि स्लैब में ज़्यादा रखना ठीक नहीं है। तो ये है एक्स्ट्रा, तो ये सारे डब्बे इसमें आ गए, अब तो और ही अच्छा हो गया। तो अभी ये सीधे 8 बजे का टाइम होगा शायद। खाना तो कुछ खास मैंने बना नहीं था, बताऊंगी मैं आपको लेकिन आगे वीडियो में। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे डब्बे थे ना, ये भी मैंने निकाले थे। तो ये भी मैंने ऐसे करे, पहले 3 डब्बे खाली किए, फिर उन 3 डब्बे खाली किए, फिर उन जो तीसरे 3 डब्बे थे उन 3 डब्बों का सामान इधर डाला, फिर वो 3 डब्बे धुले। तो ऐसे ऐसे करके। अच्छा, मैं ना कैमरा लगा के भूल जाती हूँ कि क्या क्या है, कि कैमरा लगाया और अपने काम में मस्त हो जाती हूँ, कभी पीठ दिखती है कभी कुछ, तो ये होता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने दिन भर ये डब्बे भी धुल दिए थे। तो इसमें ये सामान था, अमचूर, चाट मसाला वगैरह, ये सब था। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी फिल कर देती हूँ। और फिर ये डब्बे वैसे मेरे वहाँ रखे रहते हैं स्टोर में, और सोच रही हूँ इन्हें यहाँ पे रख दूँ। वैसे मैंने सेट करा है, दिखाऊंगी मैं आपको, बट रखा तो है, फिर मुझे ना वैसा लगता है, हौच पौच सा लगता है। तो फिलहाल कुछ टाइम के लिए रहने दूँगी, फिर ठीक लगेगा तो रहने दूँगी, फिर जैसी होगा वैसी होगा। तो यहाँ पे ये डब्बे भी, तो आज पूरा दिन मुझे निकल गया ये करते करते सफाई किचन का। कि सबसे ज़्यादा जो हमारा काम होता है वो किचन का ही होता है। सबसे गंदा भी होता है किचन, सबसे सफाई भी किचन में ही चाहिए, दिन भर भी हम किचन में रहते हैं। तो इसमें चाट मसाला था, तो मैंने कहा ये शीशियाँ खाली थी मेरे पे, इन पे भर देती हूँ, क्योंकि उसके साथ खाओ ना तो अच्छा लगता है, मतलब फ्रूट वगैरह के साथ ना। तो चाट मसाला था और काला नमक था, तो मैंने कहा दोनों शीशे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि नमक दूसरी वाली में है। तो ये मैंने इसमें भर के रख दिया है। तो वो ये किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम औरत रहती भी है, किचन का ही ज़्यादा ध्यान भी रखती है और किचन से ही ज़्यादा परेशान भी होती है। तो औरत की पूरी ज़िंदगी, मतलब पूरे दिन भर में किचन ही सबसे ज़्यादा ऐसी जगह है कि जहाँ वो सबसे ज़्यादा भी रहती है, सबसे ज़्यादा परेशान भी होती है और सबसे ज़्यादा वो भी होती है। तो बस इन सारा सामान भी, और कचरा भी इतना हो गया था ना, एक थैला पूरा भर गया था, क्योंकि वो चीज़ करके पैकेट हो ही जाते ना। तो बस यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे एक ट्रे थी, तो एक और ट्रे थी मेरे पे, पहले मेरे पे 2-3 ट्रे लगा रखी थी ना मैंने यहाँ, तो वही थी। तो एक रैक तो मैंने वहाँ रख दी थी, एक रैक यहाँ पे परमानेंट है, फिर एक ये भी थी। तो मैंने कहा चलो जब है तो इसे यूज़ करते। तो फिलहाल मैंने रख तो दिए, सोच भी रही हूँ मैं रख तो दिया है, तो देखती हूँ कब तक रहती है ये यहाँ पे, क्योंकि माइंड मेरा फिर मुझे ना लगता है स्टोर खाली तो है मेरा, स्टोर में रख देती हूँ। तो फिलहाल मैंने रख दी है, तो देखते हैं आगे कब तक ये ऐसे रहता है। आप लोग बताना ये सही लग रहा है या नहीं। सो फ्रेंड, 9 बज गए हैं और अब जाके मेरा किचन का काम निपटा है, सुबह से लगी हूँ।
तो अब जाके किचन का काम निपटा है। अभी फ़िलहाल मैंने ये रख दी ऐसे, अगर मुझे मतलब भरा भरा सा लगेगा तो फिर मैं इसे ना अंदर ही रख दूँगी। अंदर टेबल पे काफ़ी जगह है। तो किचन का काम अगर मैं वैसे पहले मैं रुक रुक के करती थी ना तो इतना नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे ही करती हूँ। आज दिन में सोई भी नहीं मैं, आँखें सूजी सूजी लग रही होंगी ना, मेरी वही तबीयत ख़राब चल रही ना, तो अब आज ना पेट वैसे लग रहा है जैसे हैवी हैवी सा लगता है ना, वैसे लग रहा है। तो बस यही है। और दाल बची हुई है आज ये नहीं आई क्योंकि वहाँ शादी है, जहाँ मेरे ससुराल है ना वहाँ शादी है। तो वैसे तो ये मुझे भी बोले थे कि चल लो शादी में, मतलब खास है वो हमारे ना, जिनकी शादी बेटी की शादी। बट वही था कि कल बच्चों के पेपर है, फिर भले सुबह पेपर देने आ जाते पर रात को क्या पढ़ते। मैंने कहा नहीं आप चले जाओ, कोई बात नहीं, माँ समझ जाएंगे वो कि भाई पेपर देना ज़रूरी है ना, तो कल से पेपर है। तो इसलिए ये तो रुक गए हैं वहाँ आज, तो मैंने कहा आप रुक जाओ, और मैंने बता दिया कि क्या क्या देना है जो भी है, तो वो इन्होंने दे दिया होगा या देंगे जो भी है कल तक। तो आज ही है नहीं, तो दिन की दाल भी बची हुई है, और बस आटा गूँधूँगी और रोटी बनाऊँगी बच्चों के लिए दो। और मेरी हालत कैसी हो रही ना, थकान लग गई बहुत। आज मैंने बहुत काम किया, वो आपको ना नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा मैंने आज क्या क्या काम किया। एक तो काम यही किया है, और भी कुछ काम किए हैं, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। ब्लॉग तो साथ साथ बनता रहा। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई क्योंकि अब एग्ज़ाम है आज से उनके। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।